हेलो स्टूडेंट्स। हमारी पिछली क्लास चल रही थी एंजाइम एक्शन या थ्योरीज ऑफ एंजाइम सबस्ट्रेट बाइंडिंग कि किस तरह से एंजाइम अपनी मैकेनिज़्म को कंप्लीट करता है। उसके लिए दो थ्योरीज दी गई थी, जिसमें एक थ्योरी थी लॉक एंड की थ्योरी, जो हम आपको बता चुके हैं पहले ही। आज हम बात करेंगे इंड्यूस्ड फिट थ्योरी। लॉक एंड की थ्योरी की हम बात कर चुके थे और दूसरी हम बात करते हैं इंड्यूस्ड फिट थ्योरी। इंड्यूस्ड फिट थ्योरी का मतलब क्या है कि यहाँ पर जो आपने देखा था लॉक एंड की थ्योरी में, जिस तरह से एक फिक्स की एक निश्चित या फिक्स लॉक को ओपन करती है, वहाँ क्या था कि सबस्ट्रेट और एंजाइम के बीच में जो कॉम्प्लेक्स बनता था, जो रिएक्शन होती थी, वो एकदम फिक्स पॉइंट पे होती थी। यानी कि उसके जो फिट होने वाली स्पेस था, जगह थी, वो फिक्स थी। यानी कि लॉक एंड की थ्योरी बताती है कि एंजाइम की जो एक्टिव साइट्स होती हैं वो फिक्स होती है, जबकि इंड्यूस्ड फिट थ्योरी कहती है कि जो एंजाइम की एक्टिव साइट्स हैं वो फिक्स नहीं हैं, उनके अंदर थोड़ा बहुत कॉन्फ़िगरेशनल चेंज होता रहता है। यानी कि वो सबस्ट्रेट के हिसाब से थोड़ी सी चेंज हो जाती है और फिर सबस्ट्रेट एंजाइम कॉम्प्लेक्स बनाती है। यानी कि यहाँ डिफरेंस हो गया। आप देख सकते हैं लॉक एंड की थ्योरी में क्या है कि एंजाइम की जो एक्टिव साइट है जहाँ सबस्ट्रेट फिट होता है वो फिक्स होती है, जबकि इंड्यूस्ड फिट थ्योरी में एंजाइम की एक्टिव साइट्स में फ्लैक्सिबिलिटी होती है, वो माइन्यूटली चेंज हो सकते हैं सबस्ट्रेट के हिसाब से और फिर वो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। अब हम बात करते हैं कि ये थ्योरी किसने दी है। ये थ्योरी दी है कॉस्टलैंड ने, एक साइंटिस्ट है कॉस्टलैंड। जबकि लॉक एंड की थ्योरी दी थी किसने? एमिल फिशर ने। तो देखें ये थ्योरी है क्या। इट इज़ ए मोर फ्लैक्सिबल मॉडल। फ्लैक्सिबल यानी कि एंजाइम की एक्टिव साइट्स में क्या है, थोड़ा बहुत चेंज होने की क्षमता होती है। वेयर द कैटालिटिक साइट इज़ नॉट फुली फॉर्म्ड, यानी फिक्स नहीं है। जो कैटालिटिक साइट या एक्टिव साइट है वो पूरी तरह से रिजिड नहीं है। द कैटालिटिक साइट ऑफ द एंजाइम इज़ नॉट कॉम्प्लीमेंट्री टू द सबस्ट्रेट। देखिए, जैसा मैंने आपको अभी बताया कि एकदम फिक्स नहीं है कि भाई एक फिक्स सबस्ट्रेट ही उसमें जाएगा। वो सबस्ट्रेट के हिसाब से थोड़ी बहुत फ्लैक्सिबल होती है। देखिए यहाँ लिखा है ना साफ, नॉट कॉम्प्लीमेंट्री। बाइंडिंग ऑफ द सबस्ट्रेट टू द एंजाइम induces change in the shape of the catalytic site, making it more fit for substrate। देखिए, यानी कि जो एक्टिव साइट्स हैं जहाँ वो सबस्ट्रेट के साथ जुड़ता है, वहाँ फ्लैक्सिबिलिटी है और सबस्ट्रेट के हिसाब से वो एकदम अच्छे से फिट हो जाती है और कैटालिटिक रिएक्शंस परफॉर्म कराती है। अब आप यहाँ डायग्राम में आप देखें, यहाँ आप देखें ये सबस्ट्रेट है जिसके प्रोजेक्शंस आप देख रहे हो इस तरह के हैं, और यहाँ आप देखिएगा एक्टिव साइट्स में क्या बिल्कुल उसी की तरह फिट होने की स्पेस दिख रहा है आपको? नो। तो यही तो थ्योरी कहती है कि ये एंजाइम अपने अंदर चेंज कर लेता है, थोड़ा सा सबस्ट्रेट से इंड्यूस होकर के अपनी एक्टिव साइट्स में चेंज कर देता है और एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बना लेता है। यहाँ आप देख रहे हैं ये इनिशियल कंडीशन में एंजाइम आपको दिख रहा है। ये इनिशियल बाइंडिंग एंजाइम विद सबस्ट्रेट के साथ शुरुआती दौर में ये बाइंड होने की तैयारी कर रहा है, और यहाँ आप देख रहे हो एक्टिव साइट्स में कॉन्फ़िगरेशनल चेंज होना स्टार्ट हो रहा है और यहाँ एकदम एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन जाता है। यानी कि परफेक्ट फिट हो गया है एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ। अब क्या होता है कि ये एंजाइम इस सबस्ट्रेट के वीक बॉन्ड को ब्रेक कर देता है
और ये बदल बदल जाता है प्रोडक्ट में, और एंजाइम अपना एज इट इज़ आ जाता है और फिर दूसरे सबस्ट्रेट के साथ रिएक्ट करता रहता है। तो आपने देखा इस थ्योरी में एक्टिव साइट्स में फ्लेक्सिबिलिटी है, यानी कि उसके अंदर चेंज किया जा सकता है। किसके हिसाब से किया जा सकता है? सबस्ट्रेट के हिसाब से। तो इंड्यूस्ड फिट थ्योरी ये थी। इंड्यूस्ड फिट मॉडल को आप देखें, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ किसने दिया है, ये कॉस्टलैंड ने दिया है। और कब दिया है? 1958 के अंदर। यहाँ देखिए ये सबस्ट्रेट है, ये एंजाइम है, ये इसके साथ बिल्कुल कोई मैचिंग नहीं कर रहा है, लेकिन ये एंजाइम अपने अंदर माइन्यूट चेंज करके इसके साथ एकदम फिक्स हो जाता है। और आप देख सकते हैं तीनों साइट ABC में चेंज हुआ है और ये एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन गया है। बाद में एंजाइम फ्री हो गया है और सबस्ट्रेट है जो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया है। इन दिस मॉडल द एंजाइम चेंजेस शेप ऑन सबस्ट्रेट बाइंडिंग साइट्स पे। अब आप देखेंगे एंजाइम एक्शन, कि एंजाइम भाई कैसे रेट ऑफ रिएक्शन को स्पीड अप करता है। तो यहाँ आप एक मोटी सी बात जान लें, यानी कि अपने दिमाग में ये डाल लें कि एंजाइम कैसे ये काम करता है। आप एक ही लाइन लिख दें कि एंजाइम एक्टिवेशन एनर्जी को घटा देता है। किसको घटा देता है? एक्टिवेशन एनर्जी को, जिससे रिएक्शंस बहुत फास्ट हो जाती है। अब आप कहेंगे ये एक्टिवेशन एनर्जी है क्या? एक्टिवेशन एनर्जी कि दो सबस्ट्रेट या रिएक्टेंट को रिएक्शन करके प्रोडक्ट बनाने के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है उसको हम कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। अगर बहुत ज़्यादा एक्टिवेशन एनर्जी चाहिएगी तो वो रिएक्टेंट रिएक्शन करेंगे ही नहीं, और कोई ऐसी चीज़ आ जाए कि उस एक्टिवेशन एनर्जी को बहुत कम कर दे तो तेज़ी से रिएक्शन होने लगेगी या नहीं होने लगेगी? तो एंजाइम बस केवल यही काम करता है कि एक्टिवेशन एनर्जी को घटा देता है, जिससे सबस्ट्रेट के अंदर तेज़ी से रिएक्शन स्टार्ट हो जाती है और प्रोडक्ट बनता चला जाता है। तो आप देखें एंजाइम एक्शन को, एंजाइम इंक्रीज रेट ऑफ रिएक्शन बाय डिक्रीजिंग द एक्टिवेशन ऑफ एनर्जी। यही लाइन सबसे इम्पॉर्टेंट है जो आपको समझ में आनी चाहिए, यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाएंगे, लेकिन किसको घटा के? किसको घटा के? एक्टिवेशन एनर्जी को घटा के। फिर मैंने बात की आपसे कि एक्टिवेशन एनर्जी है क्या? एक्टिवेशन एनर्जी इज़ द एनर्जी बैरियर बिटवीन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। आप देखें यहाँ आप देख रहे हैं ये रिएक्टेंट्स है जो रिएक्शन करेंगे और फाइनली ये क्या बनाएंगे? प्रोडक्ट बनाएंगे। लेकिन इनको रिएक्शन करने के लिए एक एनर्जी चाहिए। अगर उस एनर्जी की मात्रा बहुत ज़्यादा होगी तो इतनी एनर्जी मिलेगी नहीं और ये रिएक्शन करेंगे नहीं। ये रिएक्शन करेंगे नहीं तो ये प्रोडक्ट बनेंगे नहीं। तो कोई ऐसी चीज़ हम डाल दें कि ये इतना ऊंचा पहाड़ इनको पार ना करना पड़े और एक बहुत छोटे से पहाड़ को ही ये कम एक्टिवेशन एनर्जी से ही इनका काम चल जाए। तो ये काम केवल और केवल कौन कर सकता है? एंजाइम। तो आप यहाँ देखें, सो व्हाट्स ए सेल गॉट टू डू रिड्यूस एक्टिवेशन एनर्जी। तो एक सेल रिएक्शन कराने के लिए ये एक्टिवेशन एनर्जी कहाँ से लेती है? देखो आप इस डायग्राम में आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। मैंने अभी आपको दिखाया था कि इन रिएक्टेंट्स को रिएक्ट करने के लिए जो एनर्जी चाहिए उसकी मात्रा अगर बहुत ज़्यादा होगी और वो प्रोडक्ट बनाएंगे। पहली बात तो एक्टिवेशन एनर्जी है क्या? कि रिएक्टेंट को रिएक्शन करके प्रोडक्ट बनाने के लिए जो एनर्जी चाहिए उसको हम कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। अब आप कहेंगे कि देखिए बिना कैटलिस्ट के तो इन रिएक्टेंट को इतनी एनर्जी चाहिए प्रोडक्ट बनाने के लिए, और इतनी एनर्जी ने मिलती नहीं है और ये रिएक्ट करते नहीं हैं। जैसे ही आप इसमें एंजाइम या कैटलिस्ट डालोगे तो ये इतने ऊंचे पहाड़ को इतना छोटा कर देंगे, जिससे इजीली रिएक्शन करेंगे रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट बना देंगे। तो सीधी एक बात आपको करनी है कि एंजाइम एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देता है, जिससे रिएक्शन स्पीड अप हो जाती है।
एंजाइम इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन बाई इट डिक्रीज एनर्जी नीडेड फॉर एक्टिवेशन, यानी एक्टिवेशन एनर्जी को कम करके। इट डिक्रीज द एनर्जी बैरियर बिटवीन रिएक्टेंट एंड एंड प्रोडक्ट। कुछ क्या होते हैं कि एनर्जी बैरियर होते हैं जो रिएक्टेंट को रिएक्शन नहीं करने देते हैं, तो हम क्या कर देते हैं, ये इन बैरियर्स को डिक्रीज़ कर देते हैं, घटा देते हैं। और किसकी मदद से? एंजाइम की मदद से। जिससे जब वो बैरियर हट जाते हैं तो डायरेक्ट एनर्जी इन पे काम करती है और ये प्रोडक्ट बना देते हैं। कैटलिस्ट वर्क बाय रिड्यूसिंग एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ ए रिएक्शन, जो मैं आपको बता ही चुका हूँ। आप देख सकते हैं ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है, इतनी एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए और इसको घटा के हमने कर दिया है इतना सा, केवल किसकी मदद से? इस कैटलाइज्ड या इस एंजाइम की मदद से। रिएक्शन प्रोफाइल, पूरी रिएक्शन प्रोफाइल आपको दिखाई गई है कि एंजाइम की प्रेजेंस में क्या हो रहा है और नॉन एंजाइम की प्रेजेंस में क्या हो रहा है। यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ पर आप देख रहे हैं रिएक्टेंट्स हैं ये। इन्हें रिएक्शन नॉर्मल कंडीशन में करने के लिए इतनी एनर्जी चाहिए, जिसे हमने क्या कहा है? एक्टिवेशन एनर्जी इन नॉन एंजाइमेटिक रिएक्शन। ये डायग्राम आपको एग्ज़ाम में बनाना होगा। ट्रांजिशन स्टेट पे ये आएंगे और फिर प्रोडक्ट बनाएंगे। अगर आपने रिएक्टेंट्स में ये एंजाइम डाल दिया तो ये एक्टिवेशन एनर्जी यहाँ तक जाने की ज़रूरत नहीं है, यहीं पर ही रह जाएगी और ये प्रोडक्ट बना देगी, यानी एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। तो वही बात है, एक्टिवेशन एनर्जी को ये रिड्यूस करके प्रोडक्ट को बनवा रहे हैं। अब आप यहाँ देख सकते हैं किस तरह से ये घटा रहे हैं। देखिएगा, इस रिएक्टेंट को यहाँ पहुँचाना है तो बहुत ज़्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी या नहीं लगानी पड़ेगी? इस लैक्टोज को यानी ग्लूकोज और गैलेक्टोज में तोड़ना है तो इतनी एनर्जी चाहिए। अगर मैं इसमें एंजाइम नहीं डालूँगा तो, यानी यहाँ लिखा है ना विदाउट एंजाइम, तो इसको इतनी एनर्जी चाहिए जिससे कि ये प्रोडक्ट बना सके। लेकिन अगर आप एंजाइम डाल दोगे तो ये देखिएगा, ये पहाड़ के साइज़ को ही कितना छोटा कर दिया है। ये इमीडिएट यानी लैक्टोज पर जो रिएक्ट करेगा लैक्टेज एंजाइम, ये लैक्टेज एंजाइम इस लैक्टोज को तुरंत ग्लूकोज और गैलेक्टोज में बदल देगा। क्यों? क्योंकि इस एंजाइम ने इस एक्टिवेशन एनर्जी को बहुत कम कर दिया है। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक्टिवेशन एनर्जी कितनी है बिना एंजाइम के, और जैसे ही आपने इसके ऊपर डाला क्या? लैक्टेज, तो ये एक्टिवेशन एनर्जी कम हो गई और रिएक्शन बहुत फास्ट हो गई। अब देखिए ना आप कि इसको इससे लुढ़काना कितना आसान है और यहाँ से लुढ़काने के लिए कितनी ज़्यादा ज़रूरत है एनर्जी की। तो पूरा क्लियर हो गया आपको किस तरह से एंजाइम अपनी एक्शन को परफॉर्म करते हैं। मैकेनिज़्म ऑफ एंजाइम एक्टिविटीज़। अब पूरा हम एंजाइम की जो मैकेनिज़्म आपको बताई, इसकी दो थ्योरी हमने आपको बताई, लॉक एंड की थ्योरी और इंड्यूस्ड फिट थ्योरी। इन दोनों थ्योरीज़ में काम तो एक ही हो रहा है कि सबसे पहले एंजाइम सबस्ट्रेट से रिएक्ट करके एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाएगा, फिर एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स है जो, उसमें से एंजाइम सबस्ट्रेट के वीक बॉन्ड को ब्रेक कर देगा और जो सबस्ट्रेट है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो इसको पूरा एक समराइज वे में आप देखेंगे, ये सबस्ट्रेट है जो फिट हो जाएगा बाइंडिंग साइट किस पे? एंजाइम पे। आप यहाँ देख रहे हैं ये सबस्ट्रेट है और ये एंजाइम के एक्टिव साइट या बाइंडिंग साइट पर जुड़ जाते हैं और क्या बनाते हैं? एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। और सबस्ट्रेट के वीक बॉन्ड्स टूटने लग जाते हैं या उनके अंदर रिएक्शन होने लग जाती है और वो कन्वर्ट हो जाते हैं प्रोडक्ट में और एंजाइम एज इट इज़ वापस मिल जाता है। तो ये क्लियर हुआ आपको किस तरह से एंजाइम अपनी मैकेनिज़्म को परफॉर्म करता है। तो ये था पूरा मैकेनिज़्म ऑफ एंजाइम एक्शन, थ्योरीज ऑफ एंजाइम एक्शन एंड एक्शन ऑफ एंजाइम एक्टिविटीज़। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे कि एंजाइम के क्या
कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होते हैं, एंजाइम के क्या नोमेनक्लेचर है। थैंक यू।